क्या आपके भी मॉक में नंबर कम आते हैं? तो जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पहले मेरे भी मॉक में 100, 105, 110 मार्क्स आते थे। फिर ऐसा क्या किया मैंने जिससे मेरा स्कोर अच्छा हुआ और आज एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के लिस्ट में मेरा नाम है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक सेक्शन की बात हम करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहली चीज़, आप एक मॉक देते हो तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो? इन जनरल आप हर एक सेक्शन के नंबर देख लोगे, कट ऑफ देख लोगे, परसेंटाइल देख लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स देखकर बंद कर दोगे और अपना मूड ख़राब कर लोगे अपने मॉक स्कोर की वजह से। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जब भी मॉक दोगे तो आप उन सारे क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज चेक करोगे। फॉर एग्जांपल रीजनिंग, आप रीजनिंग खोलो, उसके बाद उसमें जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, आप 1 बाय 1 उसे एक सेपरेट कॉपी में सॉल्व करके लिखोगे। ठीक है, पहले आप उस क्वेश्चन को आप देखोगे क्या गलती है उसमें। उसके सॉल्यूशन में आप जाओगे, नीचे में उसके सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, उसका सॉल्यूशन आप खोलोगे, सॉल्यूशन खोल के चेक करोगे। वहाँ से आप उसका लॉजिक देखोगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका लॉजिक क्या था? मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा था, डिवाइड यूज़ हो रहा था, स्क्वायर यूज़ हो रहा था, क्यूब यूज़ हो रहा था, या फिर सारे फैक्टर साथ में मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, तो पहले आप उस सॉल्यूशन से आप उसका लॉजिक सीखोगे, फिर सेम क्वेश्चन को आप एक रफ कॉपी में सॉल्व करोगे। ठीक है, एक रफ कॉपी में आप सॉल्व किया उसको। उसके बाद आपको एक सेपरेट कॉपी रखना है मॉक टेस्ट के लिए। आप जब मॉक टेस्ट दे लोगे, जैसे आप पहला मॉक टेस्ट देते हो, फिर आप लिख लोगे मॉक टेस्ट 1। जब एनालिसिस करोगे आप तो मॉक टेस्ट 1 लिख दोगे, उसके नीचे आप लिख दोगे रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको वो सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करके लिखना है क्वेश्चन वाइज। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं। ठीक है, विद लॉजिक। सबसे पहले आपको रफ में एक बार सॉल्व कर लेना है, उसके बाद बिना देखे फिर से एक बार आपको एक सेपरेट कॉपी में अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में उसको लिख कर रखना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए, बट आप उसको हर एक क्वेश्चन को रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करके वहाँ पे लिखोगे। इससे जो क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है, आप वहाँ से लॉजिक भी सीखोगे, उसे एक बार रफ में सॉल्व भी कर लिए और आप फिर उसे एक सेपरेट कॉपी में लिख भी लोगे। तो 2 बार आप उसे सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे करके रीजनिंग से आप जितना क्वेश्चन कलेक्ट कर पाते हो, ठीक है, सब आप एक कॉपी में लिख लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग में ही आपको फिर से क्या करना है? रीजनिंग में टाइम ऊपर दिया हुआ रहता है आपका, एवरेज टाइमिंग, टॉपर्स टाइमिंग, टॉपर कितना वक्त लगाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एवरेज कितने करते हैं और आपका टाइम क्या है। ठीक है, ये टाइम आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखता है। तो आपको ये देखना है कि आपका टाइम टॉपर से अच्छा है। पहले आपको अपना एवरेज से चेक करना है। ठीक है, कि आप एवरेज से भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उससे ज़्यादा भी टाइम आप लगाते हो, या फिर उससे आप कम टाइम लगा रहे हो। अगर आप कम टाइम लगा रहे हो तो ठीक है, आपको एक से एक उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। बट किसी क्वेश्चन में अगर आप एवरेज से भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो 2 मिनट आपको उस क्वेश्चन को देना है और उस समय सोचना है आपको कि क्या आप इस क्वेश्चन को किसी और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो उस क्वेश्चन को भी आप अपने रीजनिंग वाले सेक्शन में इंक्लूड करके लिख लोगे। ठीक है, अपने नए तरीके से सॉल्व करके। और उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन में आपके जितने भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं, उन सारे सिली मिस्टेक्स को भी आप
रीजनिंग में साइड में नोट डाउन करोगे पॉइंट वाइज, ठीक है। जब आप सारे क्वेश्चंस लिख लोगे उसके बाद अपने सारे सिली मिस्टेक्स लिखोगे एक जगह पे कि आपसे क्या गलती होता है। और जब जब ये आपका काम कब आएगा, जब आप दूसरा मॉक टेस्ट दोगे अगले दिन या फिर अल्टरनेट डेज में जब भी मॉक दोगे, तो मॉक देने से पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस को और अपने सारे मिस्टेक्स को एक बार पढ़ना है अच्छे से, बस रीड करना है ताकि वो सिली मिस्टेक्स आपके माइंड में रहे और आपका माइंड आपको रोके जब आप अगली बार उस वही मिस्टेक को रिपीट करने लगें। तो हो सकता है 2 बार 4 बार आप सेम मिस्टेक को करो, बट अब डेली उसी मिस्टेक को पढ़ने के बाद आपके अंदर वो बैठ जाएगा और आप उस मिस्टेक को दोबारा फिर आप एग्ज़ाम आते तक वो मिस्टेक आपका ख़त्म हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको इतना करना है, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं आपको और सारे अपनी गलतियां को भी वहाँ पे लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक देने से पहले आपको उसे रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग के लिए। और अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक ही अगर नहीं आता है, फॉर एग्जांपल काउंटिंग फिगर्स आपको नहीं आता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को भी आप टाइम निकाल के सीखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है प्री में। कट ऑफ की अगर बात करते हैं हम, तो कट ऑफ 160 आ रहा है जनरल का, CHSL का। 80% तो सिर्फ कट ऑफ ही है आपका, तो सोच लो आप सिलेक्शन आपका कितने पे होगा। तो हर एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग में ना छूटे, ठीक है। रीजनिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। आपको इसमें नहीं भी नहीं तो 45+ लाना ही लाना चाहिए अगर आप अच्छी जगह स्टैंड करना चाहते हो तो तब, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांट्स में। सो क्वांट्स में जनरली क्या होता है, बहुत सारे के 20s में मार्क्स रह जाते हैं या फिर 30s में मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हम मान लेते हैं कि आपका 30 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, बाकी के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। ये आता है, ये आपको नहीं आता। हम ये मान के चल रहे हैं ऑन एन एवरेज कि आपको ये नहीं आता है, या फिर कुछ गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन को देख के, जो भी हो, ये 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 10 क्वेश्चंस को उठाना है वहाँ से। इन 10 क्वेश्चंस को उठाइए, पार्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कीजिए, 2 टाइम्स 2 बार सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो उसके सॉल्यूशन को चेक कीजिए, सॉल्यूशन से उस क्वेश्चन को सीखिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसको फिर से आप मॉक टेस्ट वाले कॉपी में उसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अगर आप डेली ऐसे करते हो तो रैंडमली आप सिर्फ मॉक टेस्ट से 10 नए कॉन्सेप्ट या 10 नए क्वेश्चन को आप सीखते हो डेली, ठीक है। और अक्सर यही होता आया है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा वही क्वेश्चन का होता है एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। आप जिसे छोड़ते हो अक्सर वही आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो अगर आप डेली भी 10 नए रैंडम कॉन्सेप्ट अगर आप नोट डाउन करते हो डेली और उसको डेली रिवाइज करते हो आप, अगर तो यहाँ से आपको हर एक, मतलब अगर अभी आप 30 मॉक भी देते हो तो 300 कॉन्सेप्ट आप रैंडमली सीख जाते हो यहाँ से, जिसमें नहीं तो आप मान के चल सकते हो तो 60 to 70 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के तो होंगे ही होंगे मिनिमम। अगर मानते हैं अच्छे से तो 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे आपके। और उसके अलावा ये जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं, इसे भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। 2 बार तो पहले आपको सॉल्व ही करना है लिखने से पहले, उसके बाद हर एक मॉक से पहले आपको इसे भी रिवाइज करना है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, आपका क्वांट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस अपना बढ़ाइए डेली का।
और फिर आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, कैलकुलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इस पे मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन। उस वीडियो को भी आप देख लेना, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस अभी सिर्फ आपके पास, अगर CHSL की बात करते हैं तो CHSL में सिर्फ 40-45 दिन ही आपके पास बचे हैं। ठीक है, अगर आप ढंग के मानो तो ढंग के आपके पास सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो आपको मिनिमम 30 मॉक तो इसमें देना ही चाहिए। ठीक है, प्लस अभी लेटेस्ट CHSL 2019 के प्री में जितने भी सवाल आए हैं, प्लस CGL 19 मेंस प्लस प्री, इससे आप बार बार रिवाइज कीजिए। और भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल CGL 18 प्रीलिम्स प्लस मेंस, CHSL 18 के क्वेश्चन प्रीलिम्स के। ये एटलीस्ट ये सारे को आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से सॉल्व कीजिए, और इसे सॉल्व कीजिए, इसमें से आप क्वेश्चंस को निकालिए जिसमें आप फंसते हो या फिर जो आप रॉन्ग करते हो। यहाँ से भी बहुत इतने सेट, प्रीवियस ईयर सेट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे या फिर उसके कॉन्सेप्ट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो वो सारे क्वेश्चंस को निकालिए, एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप मॉक वाले क्वेश्चन में फिर भी रिस्क ले सकते हो, बट जो प्रीवियसली पूछा जा चुका है TCS के द्वारा, उसमें आप ज़रा सा भी रिस्क नहीं ले सकते हो। वो मिनिमम आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन, तो आप सिलेक्शन तक भूल ही जाओ, बहुत दूर की बात है सिलेक्शन होना। और अगर ये प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो अभी टाइम ऐसे आपके पास बहुत कम है सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई मदद करूं तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। CHSL का भी एग्ज़ाम है, 35 दिन है अभी इसके लिए। आपको डेली एक वीडियो प्रीवियस ईयर, सबसे पहले हम टारगेट करेंगे CHSL 2019 प्री के क्वेश्चंस, सब डेली एक सेट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 1 सेट डेली विद कॉन्सेप्ट के साथ। 25 क्वेश्चन के में जो जो कॉन्सेप्ट लगे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं बताऊंगा वीडियो में, और उसे सॉल्व करके भी दूंगा, क्योंकि आप वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट रैंडमली सीख पाओ, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आपको एक एग्जैक्ट टाइमिंग में वीडियो आपको मिल जाएगा, आप किसी वक्त फ्री होकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये सीरीज़, ये 30 दिन में जो मैं आपको 30 सेट करवाऊँगा, 30 सेट्स, ये अब मान के चलो 25 क्वेश्चंस हैं एक में, तो 750 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँगा। तो अब मान के चलो ये 750 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, CHSL 19, CGL 19, ये सारे से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपका मैथ्स में स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर इंग्लिश में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एरर वाले क्वेश्चन सबसे नहीं होते हैं, तो उसका जो लॉजिक है, या फिर हम कह सकते हैं जो रूल है, किस रूल पे बेस्ड है, उस रूल को आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उस रूल को आप नोट डाउन करिए कॉपी में। या फिर अगर कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन आप गलत कर दिए, टू था इन लिख दिए, एट था फ्रॉम कर दिए, या फिर कोई भी आप कंफ्यूज होते हो उसमें, तो वो क्वेश्चन के साथ किस वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है, वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है, आप उसे भी नोट डाउन करिए। उसके बाद अगर कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो आपको नहीं आता है या फिर आता भी है, अगर आप सही भी कर लेते हो या फिर गलत भी करते हो, इसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। चारों ऑप्शंस के मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही भी करते हो तो भी आपको चारों ऑप्शंस की मीनिंग पता होने चाहिए, चाहे वो एंटो के हो या फिर साइनोनिम हो। ठीक है,
आपको मतलब सारे के पते होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर इसमें आपको कोई भी सिली मिस्टेक होता है तो आप उसे भी नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है। और जब भी आप एक नया मॉक टेस्ट दोगे तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस जो मॉक दिए हो उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करो मॉक टेस्ट, नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो एटलीस्ट उसको 2 बार सॉल्व कीजिए, उसका फिर एक सेपरेट कॉपी में, मॉक टेस्ट के एक सेपरेट कॉपी में उसको नोट डाउन करके रखिए। अपना कैलकुलेशन इम्प्रूव करिए। इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो उसका लॉजिक, रूल, किस वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है, ऑप्शंस में कौन से वर्ड हैं जो आपको नहीं आते, वो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए। और एक बार नोट डाउन, जब आप पूरा मॉक टेस्ट को एनालाइज कर लेते हो तो आप एक बार सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ लेना। इसलिए मॉक टेस्ट देने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, लेकिन उसको एनालाइज करने में 1 से 1.5 घंटा आपका चला जाता है, ठीक है। तो ये 1 घंटा का वैल्यू जितना है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू इस 1.5 घंटे का है। यहाँ से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, इस 1.5 घंटे से जहाँ पे एनालाइज करोगे आप। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज करके ही एक बार आपको मॉक टेस्ट देना है। हर 3 दिन पे, हर 7 दिन पे आप सारे मॉक के पॉइंट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। ये आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा आपका नंबर बढ़ाता है, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट्स ही है बट आपके नंबर को ये इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। नेक्स्ट हमारा जीए। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है बस उसे नोट डाउन कीजिए, कुछ नहीं करना, नोट डाउन करिए, उसे रट्टा मारिए, याद कीजिए उसे सिर्फ। अब 1 महीना बचा है, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं करते हो या फिर नहीं करके रखे हो तो अब करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चालू कीजिए। लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स को ख़त्म कीजिए। इसके लिए अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो सोर्स आपका स्टडी IQ है। इस पर मंथली आपको बेस्ट 300 क्वेश्चंस के PDF मिलते हैं, 300 क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन 300 कर लीजिए आप, 6 महीने का 1800 से 2000 क्वेश्चन, आपके ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से 75 to 80% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। शायद सारे भी हो सकते हैं बट अगर आप किसी और सोर्स पर रिलाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप स्टडी IQ के वीडियोस से करंट अफेयर्स कर सकते हो। बाकी जो स्टैटिक पार्ट है उसे भी आप नोट डाउन कीजिए और उसको आराम से याद कीजिए। GA में और कुछ नहीं है, बस आपको याद करते जाना है, रट्टा मारते जाइए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वो क्वांट्स का जो है प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है, अगर वो आपको चाहिए तो मैं 30 से 35 सेट आपका CHSL से पहले करवा दूंगा और 60 to 70 सेट्स मैं CGL से पहले करवा दूंगा, मतलब टोटल मिला के। इसके बाद और आगे करके मैं CGL वाले भी मॉक्स करवा दूंगा आपके, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके कोई भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप किसी कॉन्सेप्ट में लैक ना करो। और कॉन्सेप्ट आपको पता है TCS ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देता, TCS ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान देता है। कॉन्सेप्ट आपके लगभग वही देखने को मिलते हैं हर बार हर एग्ज़ाम में। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर नहीं रहता है TCS का, TCS कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए। कैलकुलेशन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो कैलकुलेशन की वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दें, अपने क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।